Hi student of class 10th, you are welcome to online class of DBS Inter College. In previous video we discussed about how we can balance a chemical equation. In this video we discuss about how make a chemical equation more informative. एक्चुअल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, क्योंकि आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर आपका केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन गलत माना जाता है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो केमिकल इक्वेशन के साथ साथ आपको लिखना है, जिससे कि आपका केमिकल इक्वेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि उससे हम काफ़ी कुछ नॉलेज हमें मिल सके। केमिकल इक्वेशन को हम देखते ही समझ जाएं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या हो रहा है। जैसे जनरल चीज़ें में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हमें पता है कहाँ कैपिटल और कहाँ स्मॉल लिखना है, वो तो सिंबल के बेस पे रहता है। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे रिएक्शन आप करा रहे हैं तो रिएक्टेंट सॉलिड में है या फिर एक्वस में है या फिर लिक्विड में है या फिर गैस में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट दिखाया गया है। सॉलिड स्टेट को हम S से डिनोट करते हैं। HCl एक्वस है जिसको हम AQ से डिनोट करते हैं। CaCl2 एक्वस है, साल्ट और डिस्टिल वाटर का मिक्सचर है, इसलिए इसको एक्वस बोलते हैं, AQ से डिनोट करते हैं। जो फ्रेश लिक्विड होता है उसको L से डिनोट करते हैं और जो गैस होता है उसको हम G से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट Na है, देखिए सॉलिड है, इसका रिएक्शन लिक्विड साथ कराया गया है L के साथ, तो हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में प्राप्त हुआ है और उसमें से एक गैस निकल रही है G। क्लियर हो गया ना। थर्ड पॉइंट BaCl2 एक्वस फॉर्म में है, इसका रिएक्शन H2SO4 ये भी एक्वस से कराया गया है, तब फॉर्मेशन हुआ है BaSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है ये, और इसमें एक एक्वस HCl प्राप्त हुआ है। आपने इन तीन इक्वेशन में क्या ध्यान दिया कि हम स्टेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कौन से सबस्टेंस का स्टेट क्या है। इसमें आपको दो जगह एरो दिखाया गया है। सेकंड इक्वेशन में लास्ट में एरो दिखाया गया है H2 के बगल में। ये एरो जो अपवार्ड की तरफ शो होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है। और जिस एलिमेंट के बगल में लिखा हो समझ लीजिए वो गैसियस स्टेट में निकल रहा है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ थर्ड इक्वेशन में देख रहे हो, BaSO4 के बगल में एक एरो ड्रा किया गया है जो डाउनवार्ड है। इसका मतलब ये हो रहा है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि गैस बन रही है, गैस आ रही है, गैस आ नहीं रही है। एरो अगर डाउनवार्ड की तरफ गया तो समझ लेना प्रेसिपिटेट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। अगर एरो अपवार्ड की तरफ गया तो समझ लेना कि वो गैसियस स्टेट में है और वो गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर आपको लिखना होगा कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन ऑकर हुआ है। जैसे अगर N2 और H2 का रिएक्शन करा के हम लोग अमोनिया बनाना चाहें तो हमें टेम्परेचर मिनिमम 723 केल्विन चाहिए। केल्विन आपको पता है ये एक यूनिट है टेम्परेचर का। नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं रहा तब भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेथनॉल प्राप्त होता है जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है। इसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हमें मिक्स करके अमोनिया बनाना हो जिससे हम यूरिया फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो भी लगभग 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रेशर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रेशर कम या ज़्यादा हुआ तब भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है।
दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें वही कैटलिस्ट कहलाता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए पत्तियों में, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में भोजन नहीं बना पाएगा वो, तो सनलाइट क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन तेज़ हो जाए वो क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटलिस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो वहाँ पर कैटलिस्ट जो काम करता है वो होता है निकल। निकल एक कैटलिस्ट का काम करता है वहाँ पर। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो पॉइंट आता है आपका वो होता है हीट चेंज होता है रिएक्शन के दौरान। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, इंडो और एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट शो किया जाता है वो प्लस साइन के साथ शो किया जाएगा, वो भी प्रोडक्ट के साइड। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जिस दौरान 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी। तो ये प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट में लिखा गया हो तो समझ लीजिएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सेकेंड इंडोथर्मिक जो होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इंडोथर्मिक में, और ये प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा रिएक्टेंट में, और माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे कि आपको दिखाया गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया तो प्लस साइन के साथ दिखाया गया रिएक्टेंट में, तब फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो रिएक्टेंट में प्लस साइन के साथ दिखाया जाएगा, और प्रोडक्ट में जो दिखाया जाएगा वो माइनस के साथ दिखाया जाएगा। ये तीन चीज़ें हैं आपको जो दिखाई गई कि हीट चेंजिंग को आपको दिखाना है, आपको स्टेट को दिखाना है कि कौन सा स्टेट है, सॉलिड, एक्वस, लिक्विड या फिर गैस, और थर्ड पॉइंट टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। ये तीन चीज़ें आपको लिखना बहुत अनिवार्य है। किसी एक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, इसी से कोई एक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। अभी इसमें तीन चीज़ें बची हुई हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, रिपीट द टॉपिक। थैंक यू।